नमस्कार मित्रों, आप लोगों को हम बता दिए हैं कि किस तरीके से आपको आगे करना है। विराम चिन्ह पढ़ लिए हो, ये देख लो एक बार जल्दी से। ये प्रश्नवाचक चिन्ह, अल्प विराम, इसके बाद है पूर्ण कोष्टक, विवरण, और ये देख लो विवरण चिन्ह हो गया ना। इसके बाद है आपका पाद, लोप, लाघव, उपविराम, अवतरण, दीर्घ, टीका, सूचकांक, पद, हंस, तुल्यता, विस्मयबोधक, निर्देशांक, फिर है 20। टोटल कितना है देखो यहाँ 20 है। फिर होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसके बाद आप इधर आ जाओ। इसके बाद देखो अल्प विराम है। अल्प विराम कहाँ लगा जाता है? जहाँ अल्प थोड़ा ठहरा जाता है। इसके बाद दीर्घ, दीर्घ के बाद पूर्ण, पूर्ण के बाद है पूर्ण विराम। इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, इस पर एक बार आप लोग स्टडी कर लीजिए। कोष्टक है, कोष्टक के बाद है आपका ये पचमा, छठवां वर्गाकार, ठीक है। फिर है सर्पाकार, और नीचे देखो ये सर्पाकार। इसके बाद अगला है 15वां, देखो क्या है, हंस पद। क्या है? हंस पद। यदि लिखते समय हमसे कोई अक्षर या शब्द छूट जाता है तो उसे स्थान पर हंस पद का प्रयोग होता है। शब्द लिख दिया जाए, जैसे राजू कल बुखार की वजह से स्कूल नहीं आया था। यहाँ पे देखो ऊपर शब्द लगा दिया गया है, यहाँ पे आप लिख सकते हो, छूटा हुआ शब्द वहाँ पे लिख सकते हो। फिर देखो यहाँ पे राजू का कल बुखार यानी की वजह से, यहाँ पर की लगा दो कि ऊपर की वजह से स्कूल नहीं आ पाया था। अगला देखो है, अगला फिर का है आपका, अगला है तुल्यता। तुल्यता का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तुल्यता का प्रयोग जानते हो? गणित तुल्यता सूचित करने के लिए या शब्द दिखाने के लिए तुल्यता सूचक यानी बराबर, जहाँ अग्नि बराबर आग, अनिल बराबर हवा, अन्य बराबर 4 गुणे 8 बराबर 8 चौको 32, ये आदि है। 4 गुणे 3 4 यानी ये कहना चाहिए कि जहाँ तुल्य समान हो वहाँ तुल्यता। विस्मय बोधक, जहाँ ओ हाय बोला जाता है, जहाँ कहाँ कहीं हर्ष, उत्साह, आश्चर्य, घृणा, शोक आदि का अभिव्यक्त करना होता है, वहाँ विस्मय बोधक। हाय, यहाँ देखो हाय जैसे उदाहरण, यह कौन कैसा श्राप दिया भगवान ने, वाह कितने खुशी की बात। यानी इस तरीके से आपका विस्मय बोधक होता है, याद रखना। इसके बाद पुनरुक्त सूचक चिन्ह, ये एक ही चीज को लिखने से समय को बचाने के लिए पुनरुक्त चिन्ह, इस तरीके का चिन्ह होता है, का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि एक ही चीज बार बार जैसे आता है, देखो राजेश मिश्रा महाराजागंज हैं, कमलनाथ सिंह महाराजागंज के हैं, और नीता गुप्ता इसी कार्यालय का महाराजागंज के हैं। संयोजक में आता है दो समान अर्थों वाले शब्द या विपरीत अर्थों वाले शब्दों के माध्यम से संयोजन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में समासिक चिन्ह भी कहते हैं, जैसे रात दिन साथ साथ। और फिर है यहाँ पे शब्द समाप्ति सूचक, किसी लेखक अथवा पुस्तक या फिर अध्याय की समाप्ति में समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग लगा जाता है। देखो अध्याय समाप्त में ये वाला और पुस्तक समाप्त में ये चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो प्रश्न, कुछ प्रश्न महत्वपूर्ण उपयोगी आ गया है, यहाँ पे बता देते हैं जो निश्चित आता है यूपीपीएससी में। देखो श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार चिन्हों की संख्या कितनी बताई गई है? 20, 18, 17, 16। आप लोग बताइए, अभी मैंने बताया हूँ कितना, 20। पूर्ण विराम के स्थान अन्य चिन्ह प्रचलित है? बिल्कुल है, देख लो आपको अभी पता चल जाएगा प्रचलित है कि नहीं। इसका बताना आप लोग, अल्प विराम। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, क्या है? किसी प्रश्नवाचक तथा विस्मय को छोड़कर सभी वाक्य के अंत में प्रयुक्त होता है। 3 नंबर का देख लो, विराम, विवरण, उदाहरण ए वाला पूर्ण विराम।
देखो जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम रुकना होता है वहाँ कौन सा चिन्ह का प्रयोग होता है? वहाँ पर बताओ। वहाँ पर होता है अर्ध विराम, अल्प विराम, संक्षेप विराम, कोष्ठक विराम, अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम। इसके बाद पांचवा में क्या है? जहाँ पर अल्प वाक्य में यहाँ पे देखो, जहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग से भ्रांति होने की संभावना होती है वहाँ किस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग अनिवार्य कहा जाता है? यहाँ पे क्या होगा? अर्ध विराम, अर्ध विराम। वाक्य में जहाँ अशुद्ध विराम की अपेक्षा कम रुकना पड़ता है वहाँ प्रयुक्त होता है वहाँ क्या प्रयुक्त होता है? अल्प विराम। पूर्ण विराम के से बाद सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला विराम चिन्ह है विस्मयवर्धक प्रश्नवाचक अल्प विराम। अल्प विराम के अर्ध विराम। तो ये कौन सा है? अल्प विराम। वाक्य में जहाँ सबसे कम रुकना पड़ता है उसे प्रयुक्त होता है विवरण, निर्देश, अर्ध निर्देश के अल्प निर्देश इन इसका अल्प निर्देश होगा। एक ही वाक्य या वाक्यांश में एक ही तरह की पदबंध या वाक्यांश एक साथ आने की बिंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विषम। तो इसका अल्प विराम होगा। दो विपरीत शब्दों में कौन सा विषम? दो विपरीत नंबर 8 9 दो वाक्य में जहाँ सबसे कम रुकना पड़ता है उसे प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? अल्प विराम। वाक्य में एक तरह से पदबंध या वाक्य एक ही स्थान पर हो तो क्या होगा? ये रुका। ठीक है, अल्प विराम। इसके बाद है दो विपरीत शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? क्या होता है? दो विपरीत चिन्ह का प्रयोग होता है। उसे प्रयोग होता है, सिंपल सी बात है, अल्प विराम। दो विपरीत शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प योजक चिन्ह 10 नंबर। इसके बाद जब दो शब्दों को एक साथ समर्थक दूसरा निरर्थक हो तब लगाया जाता है। 11 में 10 नंबर का तो हो गई योजक है, लेकिन अल्प विराम हो, अर्ध विराम है। जब दो शब्दों एक समार्थी और दूसरे को क्या हमको बताइएगा? ये भी है अपना। जब दो संयुक्त क्रिया एक साथ प्रयुक्त हो तो कौन सा चिन्ह लगता है? कौन सा चिन्ह लगता है? मैंने योजक नहीं, लेकिन कौन सा विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा में नहीं है? तो यही नहीं है 13 नंबर का डी। 13 डी। छंदों में एक चरण की समाप्ति किसका प्रयोग होता है? छंदों में किसका प्रयोग होता है? 14 नंबर का 14 नंबर का ए। 14 का ए। विराम का अर्थ क्या है? विराम का अर्थ होता है, विराम का अर्थ क्या है? छड़ाना, बिछड़ाना, तुम ले जाओ। इस वाक्य में उचित सिर का प्रयोग किया है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए। विराम का अर्थ क्या होता है बताइएगा, नहीं बनेगा तो हम आपको बताऊंगा।
इसके बाद श्रीराम टुल दिल्ली, कब दिल्ली जाओगे, इस वाक्य को देखने से संयोजक है आपका, संयोजक लगाइएगा। इसके बाद 18 पद बिंद या पद चिन्ह का प्रयोग करिए और आराम से आगे बढ़िए। यहाँ पर दिया है उत्तर माला भी आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ। ये टोटल उत्तर माला है, देख लीजिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने मित्रों को जरूर भेजिएगा।